मैं आचार्य मनमोहन नोटियाल, परमार्थ वैदिक गुरुकुल कण्व आश्रम। अभी परमार्थ वैदिक गुरुकुल कण्व आश्रम, जिस प्रकार आपने देखा होगा प्राचीन काल में महर्षि कण्व का एक विशिष्ट स्थान के लिए ये स्थान जाना जाता है। शकुंतला भरत अभियान शाकुंतलम की पृष्ठभूमि का जो स्थान रहा है, उस कण्वाश्रम में पिछले बरस ही हमने गुरुकुल प्रारंभ किया है। परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, जिनके माध्यम से ये गुरुकुल संचालित हो रहा है। और यहाँ पर हम दो आचार्य अरविंद भट्ट और एक मैं, हम दोनों ने मिलकर के इस गुरुकुल को पिछले वर्ष प्रारंभ किया है। और फिर पूज्य स्वामी जी का आदेश है कि इसको जिस प्रकार प्राचीन काल में गुरुकुल चलता था, एक उत्तराखंड में नाम होना चाहिए कि कण्व आश्रम में कोई गुरुकुल चलता है, उसी की ओर हमने प्रयत्न किया है। प्रथम साल में हमने 30 बच्चे परमार्थ निकेतन से लाए हैं, लेकिन इस बार हमने यहीं पर एडमिशन लिए और इस बार हम 80 बच्चों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इससे आगे अगले वर्ष बढ़ाएंगे, लेकिन व्यवस्था को धीरे धीरे बढ़ा करके हम इस बार 80 छात्रों को यहाँ रखेंगे, ताकि उसके बाद संस्कृत भारती से जुड़ करके, सब्जेक्ट तो आपको मालूम ही है, NCERT ने अब चाहे संस्कृत विद्यालय हो, इंटर कॉलेज हो, सब जगह एक ही सब्जेक्ट कर दिया है। तो इन आधुनिक विषयों को मिला करके साथ में अपनी संस्कृत की जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, नव्य व्याकरण साहित्य, इसको भी मिला करके, और इसके अलावा हमारे परंपरा में, संस्कृति में पूजा पाठ, वेद का ज्ञान, यज्ञ हवन इत्यादि इन विषयों को भी शामिल किया जाता है। और हमारा एक और विशेष प्रयास है, संस्कृत भारती से निवेदन है कि समय समय पर आपके कैंप चलते रहें, ताकि जो हमारा लक्ष्य है कि जो भी बच्चा यहाँ आए वो 1 साल में ही संस्कृत में बात करने योग्य हो जाए। और इंग्लिश का तो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि यहाँ से जो बच्चा निकले, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी तीनों ही भाषा में परफेक्ट हो, इस प्रकार। और एक और लक्ष्य जो आप भविष्य में जल्दी देखेंगे कि उत्तराखंड में नंबर 1 स्थान पर होगा परमार्थ वैदिक गुरुकुल कण्व आश्रम। धन्यवाद। एक और निवेदन आपसे, एक विशेष यहाँ पर परंपरागत जैसे पहले चलता था, लेकिन एक देखने को मिल रहा है कि इस गुरुकुल में संस्कृत वर्जन में हर एक वर्ग के जो है, कहीं से कोई भी छात्र यहाँ पर प्रवेश ले रहा है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता भी थी। जब पहले गुरुकुल चलते थे, आपने देखा होगा लॉर्ड मैकाले के समय से ही गुरुकुलों पर प्रहार किया गया है। उससे पहले जो गुरुकुल चलते थे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब गुरुकुल में पढ़ सकते थे। वही परंपरा हमने अपनाई है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि कोई ब्राह्मण ही आए, कोई भी आ सकता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति आ सकता है। सबकी शिक्षा एक जैसी है, शिक्षा लेने का सबको अधिकार है। उसके बाद सबके अपने अपने कर्म हैं। ब्राह्मण है तो पूजा पाठ करें, क्षत्रिय है तो अपना देश सेवा में जाए, वैसे हो तो अपना व्यापार करें। लेकिन शिक्षा हम सबको गुरुकुल में देते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और फिर हमने एक और तरीका, हमारा मेडिकल कॉलेज चल रहा है नजीबाबाद में। अगर बच्चा योग्य है तो हम उससे डॉक्टरी की पढ़ाई करवा दें। और सारी पूज्य स्वामी जी की ओर से निःशुल्क शिक्षा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि संस्कृत वाला बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है। आप उदाहरण देख सकते हैं। हमारे छात्र परमार्थ निकेतन में सबसे प्रसिद्ध तो कैलाश खैर है, आपने सुना होगा नाम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। संस्कृत से परमार्थ निकेतन, आज भी परमार्थ निकेतन में आते तो बच्चों के साथ, हमारे साथ कमरे में बैठते हैं। और जगह वो कितने बड़े व्यक्ति हों, लेकिन परमार्थ में आकर के हम लोगों के साथ मिलते हैं, जैसे बच्चे रहते थे, क्योंकि वहाँ से पढ़े हुए। दूसरी बात, आर्मी में आप कितने लोगों को देख सकते हैं। सरकारी टीचर्स में मैं लिख के दे सकता हूँ, हिंदी के सब्जेक्ट पे, संस्कृत के सब्जेक्ट से हमारे संस्कृत का पढ़े हुए ही सभी ऋषि कुमार हैं। बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र को हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ का छात्र नहीं जा सकता है। एक चीज़ और, इसमें जो है एक जगह के नहीं बल्कि बहुत प्रदेशों के और यहाँ तक कि विदेश तक के भी छात्र आए हैं। तो कौन से प्रदेश और देश के लोग बच्चे यहाँ पर विशेष पढ़ रहे हैं? आप देखेंगे मुख्य रूप से जो मुझे याद है जहाँ के ज़्यादा बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अपना हरियाणा, दिल्ली, बिहार और नेपाल,
जहाँ का मुझे याद है इतने जगह के छात्र यहाँ पर हैं। और बाकी परमार्थ में तो मुझे लगता है सभी 28 जो हमारे राज्य हैं सब राज्यों से बच्चे हैं। और एक नेपाल हो गया, इस क्षेत्र से भी काफ़ी लोग हैं परमार्थ में। लेकिन यहाँ हमने बाहर से सिर्फ नेपाल का है और 5 स्टेट के बच्चे हैं यहाँ पर। आगे संख्या बढ़ाएंगे तो हर जगह से जो है सबको ही लेंगे। अभी आगे बढ़ाने का लक्ष्य है, अगले साल तक और विस्तार हो जाएगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल जो है बहुत बेड़ा भारतीय संस्कृति का यहाँ पर उठाया है कि उनको सतत संस्कृत से जो है आगे बढ़ाओगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएं और किसी भी वर्ग से आए हुए हैं। आप जैसे आचार्य जो है ऐसे गुरुकुल परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद और वंदन करता हूँ आपको। प्रणाम।